चलिए आज एक सफर पे चलते हैं। कोई ऐसा वैसा सफर नहीं, बल्कि टाइम में पीछे पूरे 6 करोड़ 60 लाख साल पहले। उस दिन जब एक पूरी दुनिया खत्म हो गई और एक नई दुनिया ने जन्म लिया। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। एक खामोश धरती जिसका नजारा आज हमारे लिए किसी दूसरे ग्रह जैसा ही होगा, है ना? तो बात है क्रिटेशियस काल के बिल्कुल आखिरी दौर की। ये धरती, अरे ये तो जीवन से लबालब भरी हुई थी। यहाँ के विशालकाय जीव, घने हरे भरे जंगल और साफ सुथरे महासागर सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते थे जो ताकत और खूबसूरती का एक बेजोड़ संगम थी। तो आइए उस माहौल में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और रूबरू होते हैं उन अविश्वसनीय प्राणियों से जो उस वक्त इस धरती के असली मालिक हुआ करते थे। उस वक्त ना जीवन की विविधता हैरान कर देने वाली थी। एक तरफ तो ट्राइसेराटॉप्स के बड़े बड़े झुंड थे और आसमान पर टेरासॉर्ड्स का राज था, तो दूसरी तरफ जमीन का बेताज बादशाह टीरेक्स और उन्हीं के साये में छिपते छिपाते हमारे छोटे छोटे पूर्वज यानी स्तनधारी जीव अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शिकारियों और शिकार की ये दुनिया बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन ये जो नाजुक सा संतुलन था ना, वो एक ऐसे अनदेखे खतरे के मुहाने पर खड़ा था जो इसे हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और जब धरती पर जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी, ठीक उसी वक्त दूर अंतरिक्ष की गहराइयों से एक खामोश मुसाफिर अपने साथ तबाही लेकर बढ़ रहा था। लाखों साल पहले कहीं अंतरिक्ष में हुई एक टक्कर से ये एस्टेरॉयड पैदा हुआ था। फिर ये मंगल और बृहस्पति के बीच से गुजरा और आखिरकार धरती के गुरुत्वाकर्षण ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। अब इसकी रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी और ये अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। यही सवाल हमें वापस उसी बेखबर दुनिया में ले जाता है और इस पूरी कहानी के सबसे बड़े, सबसे दुखद विरोधाभास को सामने लाता है। धरती पर जिंदगी अपनी धुन में मगन थी, आने वाले कहर से पूरी तरह अनजान। हेड्रोसॉर्स के विशाल झुंड मैदानों में घूम रहे थे और माइक्रोरैप्टर जैसे ग्लाइडर नीले आसमान में तैर रहे थे। सच कहूं तो दुनिया इतनी खूबसूरत थी कि लगता था इसका अंत भी उतना ही भयानक होगा। और फिर वो पल आ ही गया। जैसे ही उस एस्टेरॉयड ने हमारे वायुमंडल में एंट्री की, धरती पर सब कुछ बदलना शुरू हो गया। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए स्पीड के बारे में। इसी रफ्तार ने उस चट्टान को इतनी जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी दी कि वो एक तरह का खगोलीय बम बन चुका था। और उसका साइज 10 किलोमीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक पहाड़ जो सीधा आसमान से गिर रहा था। अब बस अंदाजा लगाइए उसके वजन और आकार का। टक्कर से जो एनर्जी निकलने वाली थी वो थी 10 करोड़ मेगाटन TNT के बराबर। यानी इंसानों ने आज तक जितने भी परमाणु बम बनाए हैं उन सबको एक साथ फोड़ दें तो भी ये उससे कई गुना ज्यादा थी। धरती के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भयानक तबाही बस एक पल दूर थी और फिर वो टकराया। चलिए अब देखते हैं कि उस टक्कर के ठीक बाद क्या हुआ। बात करते हैं उस आग के तूफान की जो मैक्सिको की युकाटन खाड़ी में टक्कर के बाद पहले कुछ मिनटों और घंटों में पूरी धरती पर फैल गया। एक पल में, बस एक पल में सब कुछ बदल गया। जो दुनिया पहले थी और जिस जहन्नुम में वो तुरंत बदल गई, उसके बीच का फर्क शायद इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता। टक्कर के फौरन बाद कयामत की एक लहर सी पूरी दुनिया में दौड़ गई। पहले तो एक ऐसी जोरदार चमक हुई जिसने सूरज को ही निगल लिया। फिर 1 किलोमीटर से भी ऊंची सुनामी उठी और आसमान से आग के गोलों की बारिश होने लगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस पहली तबाही के बाद एक और लंबा, धीमा और उतना ही जानलेवा दौर शुरू हुआ जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जो विलुप्ति की चेन थी ना, वो बहुत सीधी और बेरहम थी। टक्कर से उड़ी धूल और राख ने सूरज को पूरी तरह ढक दिया। सूरज की रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस रुक गया और सारे पौधे मरने लगे। नतीजा, शाकाहारी जानवर भूखे मरने लगे और आखिर में शिकारियों के पास भी शिकार करने के लिए कुछ नहीं बचा। धरती अब राख की चादर में लपटी एक बर्फीली कब्र बन चुकी थी। जरा सोचिए उन विशाल जीवों के बारे में जो बच गए थे, जैसे टीरेक्स। उनके लिए ये एक दर्दनाक हकीकत थी। वो भूख और ठंड से बेहाल एक मुर्दा दुनिया में भटकने के लिए मजबूर थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। तो इसी तबाही की राख से उम्मीद की एक नई कोपल फूटी।
ये कहानी है जिंदगी की जिद की और धरती के एक नए अध्याय की शुरुआत की। बहुत धीरे धीरे पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे जैसे ग्रह खुद को ठीक करने लगा, जिंदगी ने भी वापस लौटने का रास्ता खोज ही लिया। धूल बैठी, सूरज की हल्की सी रोशनी जमीन तक पहुंची और वो छोटे, हर हाल में ढल जाने वाले स्तनधारी अपने बिलों से बाहर निकले। ये एक फैसलाकुन मोड़ था। सरीसृपों का राज हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। ये सिर्फ एक युग का अंत नहीं था, बल्कि ये वो बदलाव था जिसने हमारे यानी इंसानों के पूर्वजों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। और हम इसी एक सोच के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। एक ऐसी सोच जो 6 करोड़ 60 लाख साल पुराने उस दिन को सीधे हमारे आज से जोड़ती है। वो जिंदगी का अंत नहीं था, वो तो असल में हमारी शुरुआत थी।